नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक सुंदर हथेली हमारे पास है। अगर एक नज़र में हम इसको देखते हैं, जो लोग हस्तरेखा नहीं भी देखना जानते हैं वो भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो सारा कुछ बड़े साधारण तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, आप जब भी हथेली में देख रहे होंगे, यहाँ पे जो ये अनामिका उंगली है जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, इसको रिंग फिंगर इसलिए कहते हैं कि इसमें रिंग पहनी जाती है, अंगूठी पहनी जाती है। इसका जो जड़ वाला भाग है उसको आप देख रहे होंगे। सारे जो भाग हैं न, उनसे सबसे ज़्यादा कमज़ोर अवस्था में दिखाई दे रहा है। ये वाला भाग बहुत ज़्यादा चपटा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जीवन काल में यदि आपको तरक्की चाहिए, जीवन काल में यदि आपको डेवलपमेंट चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, नेम और फेम और धन चाहिए जीवन में, तो इस पर्वत का भव्य होना मानी इन पर्वतों की तरह पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है, सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, ये सूर्य है और सूर्य का मतलब होता है रोशनी। आपकी तरक्की से इसका मतलब है, आपकी नौकरी में उन्नति से इसका मतलब है, आपके व्यवसाय के विकास में विस्तार में इसका मतलब होता है, राज्य सरकार से इसका मतलब है, आपकी उन्नति से है और आपके सम्मान से है। अगर ये पर्वत इस तरह से कमज़ोर अवस्था में होता है तो इन क्षेत्रों में जो है अपयश की प्राप्ति होती है। धन की जगह पे धन नहीं मिलता है, रास्ते की जगह पे रास्ता नहीं मिलता है। आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी परिश्रम कर लो, आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो आपको श्रेय मिल पाएगा, न आपको जो है उसका क्रेडिट मिल पाएगा। चाहे आप नौकरी कर रहे हों, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हों, आपकी नौकरी का आपके व्यवसाय में विस्तार नहीं हो पाएगा। कोई भी काम करें आप, छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़े काम, उसमें सफलता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपका सूर्य क्या है, कमज़ोर है। आप हमेशा निर्धनों की तरह रह पाएंगे। अगर कितना भी पैसा हो तो भी कर्जे का भाव बना रहेगा, कर्जा बना रहेगा, हथेली में बरकत की स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि जो आपका मुख्य ग्रह है, जो सूर्य है, वो कमज़ोर है। तो मैं इसका बहुत सरल तरीके से उपाय लिख करके विधि पूर्वक आपको दे रहा हूँ। उसको उसी विधि के अनुसार करने की कोशिश करें तो निश्चित ही जीवन काल में सफलता की प्राप्ति होगी, लेकिन उसको लिए अनुशासन से आपको करना है, विधि पूर्वक तरीके से करना है और थोड़ा लंबा करना है, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। एक चीज़ और आपकी हथेली में दिखाई दे रही है, आप देख रहे हैं ना, एक रेखा जा रही है, करियर की रेखा, धन की रेखा, उसको एक रेखा काट रही है और बकरी बना रही है आपके शनि को। भाग्य स्थान में बकरी बन रहा है। और जो आपकी भाग्य की रेखा है ना, ये 33वें वर्ष से भाग्योदय करा लेती है और 33वें वर्ष से ऐसे व्यक्ति को वाहन का लाभ, धन का लाभ और अपने घर का लाभ मिलता है। लेकिन भाग्य स्थान में अगर ये बकरी हो जाए, कोई रेखा इसको काट ले, तो इसका गलत परिणाम व्यक्ति के जीवन में पड़ता है। करियर के मामले में, चाहे आप व्यवसाय करें, चाहे आप नौकरी करें, सफलता नहीं मिल पाती है, क्योंकि भाग्य स्थान पे गुणा का चिन्ह है। भाग्य रेखा को, करियर की रेखा को, धन की रेखा को ये रेखा काट रही है। और जब भाग्य के स्थान में गुणा का चिन्ह होता है न, तो व्यक्ति करियर के मामले, धन के मामले में संघर्षरत रहता है, मानसिक तनाव को ये बढ़ाती है। और धन के मामले में धन हानि ज़्यादा होती है, धन में कर्जे की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जीवन में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, सब कुछ होते हुए ये भी खुशियों में कमी देने का ये काम करता है। और कई बार ये चीज़ देखने को मिल रही है कि भावनाओं के वशीभूत होकर के
व्यक्ति गलत निर्णय ले लेता है और उस एक गलत निर्णय के कारण अपने संपूर्ण विकास को, अपने प्रोग्रेस को, अपने डेवलपमेंट को अवरुद्ध कर लेता है। तो ये चीज़ें, मुख्य दो चीज़ें आपकी हथेली में नेगेटिव स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ऐसा नहीं सभी हाथों में नेगेटिव ही हो, कुछ पॉजिटिव स्थिति भी यहाँ पे है। देखिएगा, हृदय रेखा पे अगर आप देखोगे एक शानदार जो है त्रिकोण बन रहा है, और इस बात का द्योतक है कि आप अपनी जीवन काल में निश्चित ही जब ये ग्रह और आपकी करियर और भाग्य रेखा निर्दोष हो जाए, भव्य अवस्था में आ जाए, तो आपको अचल संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। इस बात की गारंटी ये दे रहा है। दूसरी बात, अब आपकी हथेली का हम संपूर्ण विश्लेषण कर लेते हैं। देखिएगा, हमारी हथेली में दो आचार्य बैठते हैं, दोनों गुरु हैं और दोनों की हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये हमारी तर्जनी उंगली है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंडेक्स फिंगर, और उसका जो ये जड़ वाला भाग है इसको जुपिटर का माउंट कहते हैं, और संस्कृत में इसे जो है आचार्य बृहस्पति कहते हैं। ये गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं, और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं। ये अंगूठा है, इसके नीचे के हिस्से को हम कहते हैं वीनस। ये शुक्राचार्य जी हैं और ये दैत्यों के गुरु हैं। हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं, और भगवान शंकर के, भगवान त्रिपुरारी की ये शिष्य हैं, और हमारे जीवन में इनकी बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता दिखाई देती है। ये जुपिटर माउंट की जो उंगली है यहाँ पे पूरी तरह से झुकती हुई दिखाई दे रही है, और मिडिल फिंगर, जिसे हम शनि का पर्वत कहते हैं, मध्यमा की और मिडिल फिंगर की ओर झुक रही है। और जब हमारी बृहस्पति की उंगली मन इंडेक्स फिंगर मध्यमा की तरफ झुकती है, तो ये व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। आप ईश्वर के प्रति विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है, ईश्वर में जो है आस्था रखने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम मिडिल फिंगर देखें, यहाँ पे लंबवत खड़ी दिखाई दे रही है। मेहनती हैं, कायरता आपके जीवन में यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, और मेहनत के बल पे ही आपको अभी तक जो प्राप्त हुआ है, स्वयं के मेहनत के बल पे प्राप्त हुआ है। यहाँ पे आपकी जो रिंग फिंगर है, इसके नीचे का जो जड़ वाला भाग है, मैंने अभी इसके बारे में बताया है। ये सूर्य का पर्वत है, ये सूर्य की उंगली है। अनामिका इसको संस्कृत में कहते हैं, रिंग फिंगर इसको अंग्रेजी में कहते हैं। रिंग फिंगर इसलिए कहा जाता है कि इसमें हम रिंग पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं। यहाँ पे इसका झुकाव किस तरफ है, किस तरफ मुड़ रही है, ये मिडिल फिंगर की तरफ, मानी शनि की उंगली की तरफ, मध्यमा की तरफ। और जब सूर्य की उंगली मध्यमा की तरफ मुड़ती है, तो व्यक्ति के अंदर जो इच्छा उत्पन्न होती है, नेम फेम और विस्तार पाने की, धन पाने की ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे जो आपकी बृहस्पति की उंगली है, उससे बड़ी भी दिखाई दे रही है आपकी रिंग फिंगर, मानी ये इंडेक्स फिंगर से बड़ी दिख रही है, लेकिन मिडिल फिंगर मानी शनि के उंगली से छोटी दिख रही है। ये अच्छा है, ये आपके अंदर हिम्मती स्वभाव दे रही है, आपको रिस्क लेने की क्षमता बनी हुई है इसी उंगली के कारण। और जब ये उंगली बड़ी होती है, इंडेक्स फिंगर से लंबी होती है, तो इससे अच्छा इसलिए भी माना जाता है कि ऐसा जातक यशस्वी होता है, आप यशस्वी होंगे, समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे। और ये पर्वत जब भव्य और सुंदर अवस्था में आ जाएगा, तो निश्चित ही सफलतम व्यक्तियों में से एक व्यक्ति आपको माना जाएगा, आप होंगे। थोड़ा सरलता से एक उंगली और है, उसको देख लेते हैं। देखिएगा, ये उंगली आपकी कनिष्ठा उंगली है, सबसे छोटी उंगली है, और इसके जो जड़ वाला भाग है ना, उसको हम बुध कहते हैं। आपकी उंगली लंबवत खड़ी दिखाई दे रही है, किसी की तरफ मुड़ नहीं रही है। आंशिक रूप में हो वो कोई बात नहीं है,
लेकिन लंबवत खड़ी है। और जो ये सूर्य की उंगली है जिसे हम अनामिका कहते हैं, रिंग फिंगर कहते हैं, उसका जो पहला पौरवा है वहाँ तक पहुँच रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसे में जातक प्रैक्टिकली रूप से देखिएगा आप, उत्कृष्ट व्यापारी होता है या नौकरी कर रहा हो, चाहे प्राइवेट करे चाहे सरकारी करे, अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है। कुल मिला के देखा जाए, अगर ये कनिष्ठा उंगली हमारी सीधी हो, लंबी हो, पहले पौरवे तक पहुंच रही हो, तो ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तित्व ऐसे लोगों का रहता है। ऐसे जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है। ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में दिखाई दे रही है। देखिएगा, जब हमारी कनिष्ठा उंगली, जिसे हम बुद्ध की उंगली कहते हैं, इस तरह से लंबी होती है, अपने स्थान पर लंबी और सीधी खड़ी होती है, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता है, कुछ ऐसा करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग सदैव उसे याद रखें। ये भी समझ लिया होगा आपने सरल तरीके से। एक चीज़ और समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो बृहस्पति की उंगली है, जो आचार्य है ना देवताओं के गुरु, उस पे बनने वाली जो उंगली है, ये शनि की तरफ मुड़ रही है। शनि की उंगली लगभग सीधी खड़ी दिखाई दे रही है। जो सूर्य की उंगली है, जिसे हम अनामिका कहते हैं ना, इसका जो जड़ वाला भाग है उसे सूर्य कहा जाता है, ये रिंग फिंगर भी कहा जाता है, ये भी मिडिल फिंगर की तरफ मुड़ रही है। ये भी हल्के रूप में जो है इस तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। मतलब सभी उंगलियों का झुकाव जो है मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रही है, शनि की उंगली की तरफ। ये थोड़ा नेगेटिव है, हर चीज़ अच्छी नहीं है, ये नेगेटिव है। और जब सभी उंगलियों का झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ होता है ना, तो शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि हो जाती है। और ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी होता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी ऐसे व्यक्तियों के जीवन में देखी जाती है, जो आपके जीवन में भी इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। और देखिए, अब अंगूठे पे चले। आपका अंगूठा बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी जो है कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके दोनों पोरों के बीच में एक यव की आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है, और आपका चंद्रमा यहाँ पे गद्दीनुमा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपका है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व आपका है, और तहजीब पसंद व्यक्तित्व आपका है। अच्छा सलीके से जीवन जीना आपको अच्छा लगता है। दूसरी बात, आपको अपने जीवन काल में निश्चित ही अपनी कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख निश्चित ही मिलेगा। किसी कारणवश न मिल पाया तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, लेकिन निश्चित मानिएगा कि जीवन काल में अपने घर का सुख प्राप्त होगा। दूसरी बात, अगर हम अब देखते हैं तो आपकी रेखाओं की ओर थोड़ा सा चला जाते हैं। देखिएगा, यहाँ पे आपकी जो हृदय की लकीर है ना, ये इस तरह से जाती हुई और इन दोनों पर्वतों के बीच में जा रही है, और इन दोनों उंगलियों के बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण आपकी हृदय की लकीर पर गुरु का प्रभाव पड़ रहा है। आपकी हृदय की लकीर पर भाग्य स्थान शनि का प्रभाव पड़ रहा है। और जब इन दोनों पर्वतों का प्रभाव पड़ता है, तो इन दोनों पर्वतों के गुण भी जो है व्यक्ति के अंदर आते हैं, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। आपकी जो सोच है न, वर्तमान समय में आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, और इस रेखा पर गुरु का प्रभाव आ जाने के कारण आपकी जो इच्छा है न, वर्तमान समय में एक टॉप लेवल पर, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन क्या है कि शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आगे बढ़ने के लिए कैसी भी परिस्थिति में हो, कैसा भी जो है उपाय करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाएगा,
आप उसको करेंगे। अब थोड़ा सा जो है आपकी मस्तिष्क रेखा भी देख लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं। देखिएगा, ये ब्रेन की लाइन होती है, इसे मस्तिष्क रेखा कहा जाता है। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा पे गुरु का और मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण त्वरित निर्णय लेने की क्षमता तो है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में सोच समझकर ही निर्णय लेते हैं, क्योंकि गुरु का भी प्रभाव पड़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नीचे जहाँ पे ये आ रही है, उस क्षेत्र को हम चंद्रमा कहते हैं, और चंद्रमा को कल्पना का ग्रह माना गया है, और धर्म का क्षेत्र भी इसे कहते हैं। और ज्योतिष में जो यात्राएं देखी जाती हैं ना, वो भी इसी से देखी जाती हैं। और जब हमारी ब्रेन की लाइन इस पे आके रुकती है, तो व्यक्ति क्रिएटिव रहता है, कल्पनाएं बहुत अच्छा करता है, और यात्रा भी इसी से देखी जाती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में भव्य, सुंदर और लंबी यात्रा का भी मौका मिलता है। कई बार तो ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को लंबी और हवाई यात्रा का मौका ज़्यादा मिलता है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, देखिएगा, किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में आपका मन डूबा रहेगा, और कहीं न कहीं यात्रा का भी आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पे आपकी जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही। देखिएगा, केतु पे आपकी जीवन रेखा मिलन कर रही है। इसे ज्योतिष में अच्छा माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति का जो निर्वाण होता है वो अच्छा होता है, लेकिन जीवन काल में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति को झेलना पड़ता है। चंद्रमा का प्रभाव आ जाने के कारण अस्थिरता ज़्यादा रहता है, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं रहती है, हमेशा उतार चढ़ाव रहता है, और अस्थिरता जीवन में ज़्यादा रहती है। अब अगर हम आपकी एक और रेखा को देखें, वो रेखा है आपकी करियर और धन की रेखा। ये मैंने पहले ही बता दिया है। एक रेखा और है यहाँ से, ये रेखा बिजनेस रेखा है, और आपके अंदर व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन व्यापार नहीं दे रही है, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे एक त्रिकोण बनता हुआ साफ दिखाई दे रहा है, जो बहुत अच्छा है। आपको अपने जीवन काल में निश्चित ही अचल संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, इस ओर संकेत कर रही है। दूसरी बात, इस रेखा और इस रेखा के बीच कहीं ना कहीं गैप दिखाई दे रहा है, जो बता रहा है कि आप स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं, स्वयं के मन की करने वाला व्यक्तित्व आपका है, स्वयं के निर्णयों पे चलते हैं, किसी के कंट्रोल में, किसी के अंडर में ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं, अपने मन के मालिक हैं, मैनेजमेंट की क्षमता अच्छी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन कई बार जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से निर्णय जल्द में ले जाते हैं, जिसके कारण पछताना भी पड़ता है, वो निर्णय गलत भी साबित हो सकता है। एक दो चीज़ें देखिएगा, एक दो लाइन जीवन की रेखा से निकल करके कुरुश्रेष्ठ बृहस्पति से जो है युक्ति बना रहे हैं, ये प्रोग्रेस लाइनें हैं। निश्चित ही जीवन काल में भाग्य स्थान और सूर्य स्थान के भव्य होने पर इनका फल आपको मिलेगा, और जो आपकी राइटिंग स्किल्स में और मैनेजमेंट की क्षमता में, लीडरशिप की क्वालिटी में जो है बढ़ोतरी करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये बता रही हैं कि आपके अंदर अच्छी राइटिंग स्किल्स है, और नेतृत्व क्षमता के गुण भी अच्छे हैं। हमने रेखाएं देख ली हैं, अब ग्रहों की ओर चलते हैं। अंगूठा है, अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है और सुखद जीवन है, इसके लिए इस पर्वत का हथेली में पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारी रेखाएं इस पर्वत को दूषित कर रही हैं, जो बता रही हैं कि वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप, चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति बनी हुई दिखाई दे रही है।
जो आपका शुक्र का पर्वत बता रहा है। अगर हम दूसरी बात करें, आपका मंगल का क्षेत्र देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कट का निशान भी साफ दिखाई दे रहा है। देखिएगा, थोड़ा वाद विवाद से दूर रहने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी का मामला भी बन सकता है। वैसे जिस तरह से इसका उभार है, कहीं ना कहीं और ऊपरी मंगल का उभार है, पराक्रम बहुत अच्छा देता हुआ दिखाई दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। संकट के समय मन नहीं घबराएगा, मन स्थिर रहेगा, इस बात की गारंटी भी जो है आपका मंगल दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं धन संपत्ति हुआ, अचल संपत्ति या भूमि संबंधी लाभ की प्राप्ति अभी नहीं दिखाई दे रही है। भले ही इसी काम को करें, लेकिन भाग्य रेखा का, भाग्य स्थान का और सूर्य का उपाय करना बहुत जरूरी आपको है। आपका अगर हम गुरु बृहस्पति को देखें तो शनि की तरफ ढला हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं आंशिक रूप ही से सही, लेकिन पारिवारिक समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, इस बात की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। सुंदर रूप से एक हल्की मछली का चिन्ह बन रहा है। जब ये पुष्ट और सुंदर अवस्था में आएगा, निश्चित ही आप अपने व्यापार के क्षेत्र में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे। अपनी मेहनत, अपने पुरुषार्थ के बल पे निश्चित ही जो है जीवन में सफलता की प्राप्ति आपको होगी। अभी अगर देखें तो ये जो पर्वत है, गुरु आपका साधारण भाव में बैठे हुए हैं, आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा, यश प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले व्यक्तियों में से एक होंगे। आपका अगर शनि देखें तो वर्तमान समय में बकरी स्थान में बैठे हैं, कमजोर अवस्था में बैठे हैं, यहाँ पे उठ रहे हैं। देखिए, बेवजह की चिंताएं दे रहे हैं। धन और करियर के मामले में देखा जाए तो अड़चनें दे रहे हैं, इस्तेमाल ज़्यादा हो सकते हैं, धोखा खा सकते हैं, कर्जे की संभावना ज़्यादा बढ़ सकती है, हथेली में पैसा रुकना मुश्किल हो सकता है। इसके लिए शनि के उपाय करना बहुत ज़रूरी है। अगर शनि का आपने सही से उपाय कर लिया तो 2.5 सालों तक इसका प्रबल प्रभाव तो रहेगा, लेकिन उसके बाद जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं, आपके अनुकूल होती जाएंगी। अगर आप शनि का उपाय नहीं करते हैं, अपनी दिनचर्या नहीं बदलते हैं, तो 7.5 सालों तक इसका प्रभाव ज़बरदस्त रहेगा, और कुछ भी कर लें इसका प्रभाव समाप्त नहीं होगा। आपको बहुत सुंदर उपाय लिख करके भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें। सूर्य पर्वत की मैंने पहले बात कर ली। अगर हम यहाँ पे मरकरी का माउंट देखते हैं तो वास्तव में मरकरी का माउंट पुष्ट और सुंदर अवस्था में है। कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत अच्छा बता रहा है। आपकी हथेली में बुध अगर इस तरह से देखा जाए सही अवस्था में है, विकसित अवस्था में है, आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। सभी ग्रहों के अनुकूल होने पर व्यापारिक कार्यों में सफलता की प्राप्ति होगी। यहाँ पे देखा जाए तो आपका जो चंद्र पर्वत है थोड़ा सा अति बली है, जिसके कारण मानसिक परेशानी देता हुआ ये दिखाई दे रहा है। कभी कभी जो है इमोशनली परेशान हो सकते हैं, या मन गड़बड़ रह सकता है, काम में मन नहीं लग सकता है। लेकिन जिस तरह से ये अनुकूल होता हुआ दिख रहा है, आने वाले समय में निश्चित ही मानसिक रूप से मजबूती देगा। हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में कितनी भी समस्या हो, आने वाले समय में मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा अगर बेहतर हो न, चंद्रमा अगर सुंदर हो न, तो पाचन तंत्र भी व्यक्ति का बहुत अच्छा रहता है। आने वाले समय में शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा रहने वाला है।
आप क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा अगर इस तरह से सुंदर और अच्छा होता है ना, अगर व्यक्ति की माँ होती है तो माँ का सुख व्यक्ति को बहुत अच्छा मिलता है। आपकी हथेली में आने वाले समय में दिख रहा है चंद्रमा बेहतरी की ओर आ रही है, चंद्रमा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित ही सकारात्मक सोच बनी रहेगी, जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं बनाएंगे और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आपको बहुत सुंदर रूप से मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और साथ में उपाय लिख करके भेज रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।